में पहुंचने वाले ईमानदार कैसे हो सकते हैं? सियासी मुखालफीन पर तनकीद। सिर्फ इल्जामात लगाने से इंतखाब नहीं जीते जा सकते, परवेज रशीद का जवाब। इकबाल जफर झगड़ा को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर कर दिया गया। वजीर आजम ने तकर्रुर की समरी सदर ममलिकत को भिजवा दी। कराची में रॉ के तरबियत याफ्ता 3 मुल्जिम पकड़े गए। श्रीलंका से भारत जाकर ट्रेनिंग लेने का एतराफ। लियारी से उजैर बलोच ग्रुप का अहम कारिंदा गुलाब उर्फ गुलाबो गिरफ्तार। काला कर अपना चंगी तरह मुकाला कर। असली ख्वाजा सरा बमुकाबला नकली ख्वाजा सरा। मुल्तान में भेस बदलने पर जालसाज ख्वाजा सराओं की खूब धुनाई, मुंह काला। नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए। सलामती को लाहक खतरात का मौसर जवाब दिया जाएगा। सियासी और फौजी क़यादत पुरअज़्म दिखाई दी। नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास में यह फैसला किया गया है कि काबिल एतमाद जौहरी सलाहियत बरकरार रखी जाएगी, जबकि हथियारों की दौड़ में शामिल हुए बगैर मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत इस अहम इजलास में शरीक हुई और ये तय किया गया कि दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी जाएगी। मोहम्मद इमरान की इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। नेशनल कमांड अथॉरिटी का खित्ते में हथियारों की दौड़ पर इजहार तशवीश। मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने का अज़्म। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की रुकनीत में इम्तियाजी रवैया खत्म करने पर जोर। जोहरी असासों की हिफाजत से मुतल्लिक कन्वेंशन की तौसीक की असूली मंजूरी। सियासी और फौजी क़यादत ने खित्ते में रवायती और जोहरी हथियारों में इजाफे से खित्ते में अमन और सलामती को खतरात पर तशवीश का इजहार किया। अथॉरिटी ने काबिल एतमाद जोहरी सलाहियत बरकरार रखने का अज़्म दोहराते हुए कहा कि हथियारों की दौड़ में शामिल हुए बगैर कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे का मौसर जवाब दिया जाएगा। नेशनल कमांड अथॉरिटी ने जोहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का रुकन बनने के म्यार पर पूरा उतरता है। ग्रुप की रुकनीत देने में इम्तियाजी रवैया खत्म किया जाए। अथॉरिटी ने हालिया कामयाब मिसाइल तजर्बात पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। जबकि पाक फौज ने शुमाली बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन ज़रब के आखिरी मरहले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने हिदायत की है कि दहशतगर्दों की बाकियात और ठिकानों को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए। शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन का आखिरी मरहला शुरू। दहशतगर्दों की बाकियात को भी खत्म किया जाए। जवानों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का ऐलान। शवाल के दौरे के मौका पर आर्मी चीफ को ब्रीफिंग में बताया गया कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द शवाल और दत्ता खेल के घने जंगलात के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। अब इन इलाकों में भरपूर कार्रवाई की जाएगी। आर्मी चीफ ने फौरी कार्रवाई की हिदायत करते हुए कहा कि ऑपरेशन के आखिरी मरहले में दहशतगर्दों के मावनीन, सहूलतकारों और उनकी बाकी बची पनाहगाहों को तबाह किया जाए। मुल्क भर में दहशतगर्दों के राब्तों को भी हमेशा के लिए खत्म किया जाए। जनरल राहिल शरीफ ने ऑपरेशन में अब तक हासिल होने वाली कामयाबियों पर पाक फौज के जज्बे को भी सराहा। मामला सीरियस है लेकिन लोग गैर संजीदगी दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि दहशतगर्दी से बचाव के लिए कायम हेल्पलाइन को लोगों ने तफरीह का जरिया बना लिया। पता चला है कि नेक्टा की हेल्पलाइन पर 58,500 कॉल्स आई, जिनमें से 57,000 ने सिर्फ गाने सुनने की फरमाइश की। नेक्टा के जरिए ये भी बता रहे हैं कि 1,500 कॉल्स काबिल अमल, जबकि 63 पर कार्रवाई की गई, लेकिन ज्यादातर बल्कि बहुत ज्यादा तादाद में सिर्फ गाने सुनने की फरमाइशें की गई। नेक्टा की हेल्पलाइन पर जाली कॉल्स का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद 6 अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। कमर, बताइएगा कार्रवाई जो की गई है वो किस किस्म की गई और इस मामले को किस तरह से प्योरीफाई किया जाएगा कि गैर संजीदा और गैर जरूरी कॉल्स ना आए? जी बिल्कुल, इस हवाले से वजारत दाखिला ने पहले 2 FIR जो थी चकवाल, रावलपिंडी में दर्ज कराई थी, जिसमें नॉन सीरियस कॉल जो थी वो इस पर आया करती थी और इसमें एक खातून जो थी वो भी शामिल थी और इनके खिलाफ जो है वो भी मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं, लगातार ये कॉल जो थी ये मौसूल होती रही। अभी तक जो है 2015 में 5,000 से ज्यादा कॉलें मौसूल हुई जो फेक, उस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसी वक्त अब्रप्ट एक्शन तो किया, लेकिन वहां पर
पर उस चीज का कोई निशान ही मौजूद नहीं था। वैसे फिर उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए रावलपिंडी के थाना वालिद खान में 3 FIR दर्ज की और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। शुक्रिया आपका कमरुल मुनव्वर। गैर संजीदगी सिर्फ कॉल करने पर नहीं हो रही, जी हां, सियासी मैदान में भी काफी कुछ हो रही है। पहले आसिफ जरदारी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तस्वीर से गायब, अब बयान से भी गायब हैं। पीपल्स पार्टी अपने चेयरमैन के बयान से लाताल्लुक हो चुकी है। जरदारी का बयान कहां से आया, किसने जारी किया, आज की तारीख में ये एक पहेली है। इस बयान की बुनियाद पंजाब असेंबली में करारदाद भी जमा कराई जा चुकी है, लेकिन खुद जरदारी साहब के बयान को पीपल्स पार्टी ओन नहीं कर रही। मामला क्या है, आइए इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। पहले आसिफ जरदारी की तस्वीर गायब, अब बयान भी गायब। पीपल्स पार्टी अपने चेयरमैन के गुज़िश्ता रोज के बयान से भी लाताल्लुक हो गई। आसिफ जरदारी का बयान कहां से आया, किसने जारी किया, मुअम्मा बन गया। कमर जमान कारा इस्लामाबाद प्रेस क्लब के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जरदारी का बयान कहां से आया, इंक्वायरी कराएंगे। जब मुबैना बयान जो था उसकी वजाहत हम कर चुके हैं। आपके दोस्तों ने कहा आप कुछ करेंगे, मैंने कहा हाँ हम देखेंगे। इस तरह की स्पेकुलेटिव स्टेटमेंट्स जो होती हैं, जब जो मुबैना स्टेटमेंट्स होती हैं, उससे फायदा तो नहीं होता। बात बयान तक रहती तो कुछ ना बिगड़ता, लेकिन पंजाब असेंबली के इजलास में पीपल्स पार्टी के रुकन खुर्रम वट्टू ने बड़ा कदम उठाकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने करारदाद के जरिए जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मुतालबा दाख दिया। ये मुतालबा किया गया है कि जनरल राहील शरीफ साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हैं, उनकी एक्सटेंशन के लिए ये हाउस जो है उसकी भरपूर तरीके से हमायत और इमदाद करे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी दुनिया न्यूज के प्रोग्राम नुक्ता नजर में आए और अंदर की कई बातें सामने ले आए। कहने लगे पीपल्स पार्टी के किसी फर्द की आसिफ जरदारी से बात हुई, इसने इल्म में लाए बगैर बयान जारी कर दिया। इस बयान में कई चीजें ऐसी थीं जो जरदारी साहब ने नहीं कही थी, जिसकी उन्होंने रात को ही तरदीद कर दी थी। लगता है अब सियासतदान मोहतात हो जाएंगे, लेकिन मर्द हजरात भी मोहतात हो जाएं, क्योंकि पंजाब असेंबली ने तशद्दुद के खिलाफ ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर कर लिया है। ख्वातीन पर तेजाब फेंकने जैसे संगीन वाक़यात में अदालत के हुक्म पर मुतल्लिका शख्स को GPS ट्रैकर भी लगेगा। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट। पंजाब असेंबली के पास करदा कानून के मुताबिक खवातीन पर तेजाब फेंकने, ज़िना बिल जबर और दूसरे संगीन जुराइम का मुर्तकिब शख्स मुतासरा खातून के काम की जगह या अक्सर आने जाने वाले मुकामात पर नहीं जा सकेगा। मुतासरा खातून के पेश करदा मवाद की बुनियाद पर अदालत मुतल्लिका शख्स को खातून से राब्ते से रोक सकती है। मुतल्लिका शख्स को मुतासरा खातून से इतना दूर रहना होगा जितना अदालत वाक़यात के तनाजुर में हुक्म देगी। घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली मुतासरा खातून को उसकी मर्जी के बगैर घर से बेदखल नहीं किया जा सकेगा। अगर नाजायज बेदखल कर दिया गया हो तो अदालत मुतासरा खातून को पहली वाली हालत पर बहाल कर देगी। घरेलू तशद्दुद के मुर्तकिब शख्स को आतिशी हथियार या असला से दस्तबरदार होना होगा। अदालत मुतासरा खातून को पहुंचने वाले नुकसान के अजाले के लिए रिलीफ फ्राहम करने का ऑर्डर कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस की बुनियाद पर किसी भी फर्द को क्लाई ब्रेस्टेड GPS ट्रैकर नहीं लगेगा। तशद्दुद की गलत इतला देने पर 3 माह तक कैद या 50,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। GPS ट्रैकर को मुकर्रर मुद्दत से पहले हटाने पर 1 साल तक कैद या 50,000 से 2 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। अबूरी प्रोटेक्शन रेजिडेंस मॉनिटरी ऑर्डर्स की 1 से ज्यादा मरतबा हुक्म अदूली पर 2 साल तक कैद या 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर को मुतासरा खातून की शिकायत पर घर दाखिल होने की इजाजत होगी। बिल के तहत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और शिकायत के लिए हुकूमत पंजाब टोल फ्री नंबर जारी करेगी। बिल क्या पास हुआ, लेकिन यह बात तय हो गई कि आने वाले दिनों में पुरतशद्दुद मर्द अब सिमों वाले नजर आएंगे। तहफ़्फ़ुज़ का बिल पास होने पर खवातीन पंजाब असेंबली की तो काफी खुश है, लेकिन मर्द बिमरान को थोड़ा पछतावा लग गया है। आम शहरियों ने भी बिल की मंजूरी पर काफी तनकीद की। तहफ़्फ़ुज़ का बिल पास, खवातीन खुश, मर्द बेचारे उदास। अरकाने पंजाब असेंबली क्या कहते हैं, जरा सुनिए। जो हाथ उठाएगा वो अब जेल में जाएगा, उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। तमाम खवातीन जो है पिछले कई सालों से जो महरूम थी हर चीज़ से, तो वो खुशी का इजहार कर रही है। ये किसी के लिए सजा नहीं है, लेकिन अब मर्दों को अपने रवैये में दुरुस्तगी लाना होगी। इस माशरे में इस बिल के आने से मेरी जाती राय है तलाक की शरह में इजाफा होगा। हमारी माशरती रकदार से मैच नहीं करता, तो इसलिए इसको बहुत सारा ऐसा जो हमारा ग्रास रूट लेवल है उसको अच्छे तरीके से नहीं इसमें देखा जाएगा। आम मर्द शहरियों ने भी बिल की मंजूरी पर दिल की भड़ास खूब निकाली। औरतों के लिए पास कर दिया तो आर्मी के लिए भी तो होना चाहिए ना।
अब जहाँ औरतें गलत करती हैं तो आदमी कहाँ जाएंगे। मौजूदा बिल आया है, इसको देख के मैं यही कह सकता हूँ कि हर मर्द हजरात जो है हम घर बैठ जाते हैं, ठीक है, कुछ एक दो लोगों की गलती की सज़ा आप पूरे मैंस को दें तो दिस इज़ नॉट फेयर। बीवी जो है कोई ऐसी बात अगर नहीं मनवा सकती तो टूल फ्री पे कॉल कर दे या 15 पे कॉल करके जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, ये तो फिर हर घर की कहानी हो जाएगी। तनकीद करने वालों का कहना है कि नए कवानीन बनाने की बजाय इस्लामी अहकामात नाफिज किए जाएं। ये बिल यकीनन कोई रंग जरूर दिखाएगा, क्योंकि तशद्दुद से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल तो पास हो गया, मगर सारा दिन हुकूमत और इसके अराकीन असम्बली में काफी हद तक अलर्ट नजर आए, कहीं कोरम टूट ना जाए, यही डर लग रहा था। 11 डिप्टी सेक्रेटरी असम्बली की स्टूडियो पर ड्यूटी पर मामूर थे। तशद्दुद से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल तो पंजाब असम्बली से पास हो गया, मगर हुकूमत को सारा दिन बिल पास कराने के लिए अरकान असम्बली पर पहरा देना पड़ा। बिल हुकूमत के लिए इस कदर अहम था कि सुबह सवेरे ही वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की ब्यूरोक्रेसी ने असम्बली में डेरे डाल लिए। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर 11 डिप्टी सेक्रेटरीज ऐवान में कोरम पूरा रखने के लिए असम्बली की सीढ़ियों पर ड्यूटी पर मामूर रहे। सुबह सवेरे अरकान असम्बली को फोन करके कानून साजी के लिए ऐवान पहुँचने और बिल की मंजूरी तक ऐवान में रहने की हिदायत की गई। वुज़रा हो या अरकान, किसी को भी सरकारी कार्रवाई मुकम्मल होने से पहले असेंबली से जाने की छुट्टी न मिली। बिल पास हुआ तो ब्यूरोक्रेसी की जान छूटी और अरकान को भी घर जाने की इजाजत मिली। लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। तो अब खवातीन के नए नए रूप देखने को मिलेंगे। अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे रमीज राजा का नया रूप। हमरा कैसे गुलकारी के जौहर दिखाए, आइए आप भी देख लें। खूब रगड़ा लगाया। नया पाकिस्तान, नया खैबर पख्तूनख्वा और अब नया आजाद कश्मीर। कप्तान ने एक और नारा लगा दिया। कोटली में जलसे से खिताब करते हुए मुखालफिन पर खूब बरसे, नया आजाद कश्मीर बनाएंगे। ये हमारी पहली बारी है, आप खुद जाके देख लें, आपको फर्क नजर आ जाएगा कि निजाम की तब्दीली क्या होती है, नया पाकिस्तान क्या बनेगा, नया पख्तूनख्वा कैसे बन रहा है और इंशाअल्लाह नया आजाद कश्मीर हम कैसे बनाएंगे। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि ज़राई इस्लाहात के बगैर गुर्बत का खात्मा मुमकिन नहीं। हमारे मुल्क में सामने गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी इस वक्त सबसे ज्यादा है, कम करना है। 87% किसान 12.5 एकड़ से कम जमीन है उनकी, छोटे किसान है, तो इनकी तो आपको फौरी तौर पर मदद करनी चाहिए। पीटीआई चेयरमैन ने किसान इत्तेहाद के चार्टर ऑफ डिमांड की हिमायत का भी ऐलान किया। खबर की दुनिया से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।